बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अच्छे से पढ़ाई कैसे हो, बिकॉज हम पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हैं। तो ये ट्रिक मैंने खुद अपनाया है और मैंने खुद फील किया कि इससे बहुत ही अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। तुम एंड ऑफ द टाइम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, जब वो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो वो तुम्हें याद आती है। तो इसमें मैं 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट स्टेप है क्लीन द स्पेस। सो यस, आपको जहाँ पे पढ़ने बैठ रहे हो उस स्पेस को खाली करना है। अपनी सिर्फ बुक रहनी चाहिए जिसको तुम पढ़ने वाले हो, और एक खाली नोटबुक रहना चाहिए और एक पेन रहना चाहिए जिससे तुम जो पढ़ रहे हो उसको लिख सको। एक बात सेकंड है, तुम बिना किसी चीज़ के, बिना किसी गैजेट के तुम पढ़ने वाले हो। फोकस पूरा 100% बुक पे दोगे। जो तुम पढ़ने वाले हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, पूरा फोकस, पूरा समझने का फोकस उस बुक पे होना चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। और जैसे जैसे तुम पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एक टॉपिक तय किया तुमने, उसको पढ़ रहे हो तुम, तो उसके बाद उस ब्लैंक पेपर पे तुम लिखो कि तुमने क्या पढ़ा है। तुम डिट्टो मत लिखो, तुम्हें वो लिखना है जो टॉपिक तुम्हें याद है, जो पॉइंट्स तुम्हें याद है, जो तुम्हें समझा है, तो उसे नोट डाउन करो। एंड थर्ड है, अब तुमने उस नोट्स को पढ़ लिया है, उसके बाद तुम्हें बुक को बंद करना है। वो जो ब्लैंक पेपर है उसको पलटना है, उसके बैक साइड में फिर से तुम्हें वही चीज़ें लिखनी है जो तुमने पढ़ा है, जो तुम्हें याद है, चाहे वो कितने भी वर्ड्स हो, चाहे वो कैसा भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, पर तुम्हें उस ब्लैंक पेपर पे लिखना ही है। पता है उससे क्या होगा कि तुम जो रिकॉलिंग होगा वो पावर तुम्हारी बढ़ेगी। बिकॉज जब तुम्हें काम आएगी वो चीज़ें, जब तुम्हें किसी चीज़ को बताना होगा या फिर कहीं पे लिखना होगा, तो वो रिकॉलिंग पावर ही तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है कि तुम एग्जैक्ट मोमेंट पे तुम्हें उस चीज़ को कैसे याद आ रहा है, और एट द एंड ऑफ द मोमेंट जो तुम्हें चाहिए उस टाइम पे कैसे याद आएगा। तुम यूँ ही उस टॉपिक को याद कर लोगे कि तुम्हें कैसे बताना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस फेज से जा चुके हो। और थर्ड स्टेप ये है कि तुमने जो याद किया है उसे हमेशा के लिए याद रखना। बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुमने पढ़ तो लिया है, तुमने प्रैक्टिस तो कर लिया है, लेकिन अगर तुम्हें देर तक याद नहीं रहता तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको दूर करने के लिए हमेशा जब पहले दिन तुमने पढ़ा है उसके बाद 3 दिन बाद एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद 6 दिन बाद एक बार प्रैक्टिस करो, और ऐसे इसके बाद जब तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, हर वीक में एक दिन सेट करो जिसमें सिर्फ तुम अपने जो नोट्स पढ़े रहोगे उसकी तुम प्रैक्टिस करने वाले हो। तो ऐसे हर वीक जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो नई चीज़ें तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो, जो एग्जैक्ट पॉइंट जो तुम पढ़ रहे हो, वो बहुत ही अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो तो दैट डजंट मीन अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ही पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, और जो भी है बहुत ही अच्छे से कंज्यूम करो कि तुम कभी भी कहीं से भी किसी भी समय किसी चीज़ का आंसर दे सको। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना। अगर तुम्हारी कुछ राय है कि रीडिंग एनहांस के लिए कुछ और स्टेप्स लगने चाहिए या फिर कुछ और तुम इस्तेमाल करते हो जो इफ़ेक्ट तुम्हें देता हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।